चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है। उत्तम नगर ये जानना चाहता है कि 11 साल में मुकेश शर्मा के जाने के बाद एक भी नया स्कूल नहीं बना, 3 स्कूल बंद हो गए। उत्तम नगर जानना चाहता है बिंदापुर और मोहन गार्डन में हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। उत्तम नगर जानना चाहता है द्वारका कमांड 2 का बिंदापुर का पानी कहां गया। उत्तम नगर जानना चाहता है सड़कें टूटी फूटी क्यों पड़ी हैं। उत्तम नगर जानना चाहता है गलियों में लैट्रिन क्यों बह रही है। 11 साल से भाजपा का सांसद है, 10 साल से निगम पार्षद भाजपा के थे, 10 साल से एमएलए आप पार्टी का है। उनके अपने गांव के अपने घर के सामने की सड़क टूटी हुई है। तो उत्तम नगर में घर घर मुकेश चल रहा है और उत्तम नगर वाला मुकेश इस बार चुनाव जीत रहा है। कोई कांटे की टक्कर नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। आप पार्टी और बीजेपी दूसरे तीसरे नंबर की आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक नंबर पर उत्तम नगर वाला मुकेश है। नमस्कार, स्वागत है आपका पॉलिटिकोस में और मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी मिस्टर मुकेश शर्मा जी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका मुकेश जी हमारे चैनल में। जी, इस बार आपको टिकट मिला है तो सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको, और हमारी तरफ से मुबारकबाद आपको। धन्यवाद। मैं उत्तम नगर की जनता का उम्मीदवार हूँ। मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। 22 दिसंबर को मोहन गार्डन में हजारों लोगों ने मुझे चुनाव लड़ाने का ऐलान किया और 5 जनवरी को बिंदापुर में। मैं जनता का उम्मीदवार हूँ। उत्तम नगर विधानसभा में लड़ाई पार्टियों के बीच में नहीं हो रही बल्कि उम्मीदवारों के बीच में हो रही है। और उत्तम नगर में घर घर मुकेश चल रहा है और उत्तम नगर वाला मुकेश इस बार चुनाव जीत रहा है। लगभग उत्तम नगर एरिया कह सकते हैं कि आपकी जन्मभूमि है और लगभग इन गलियों में आपने काफी काम भी करवाए हैं, लोगों का प्यार आपको मिला है। तो लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे मुकेश जी कि पिछले कुछ साल से आपने इतना काम करवाया लेकिन उसके बावजूद भी आपको यहाँ पर सीट नहीं मिल पाई, इसकी वजह? आपको जानकारी पता नहीं कम है शायद। मैं 20 साल लगातार यहाँ एमएलए रहा हूँ और यहाँ जनता मेरा काम जानती है। 2013 में एक्सीडेंटल हार थी मेरी और झूठ की वजह से मैं हारा था। जनता ने मुझे नहीं हराया था। उत्तम नगर मेरा है, मैं उत्तम नगर का हूँ। उत्तम नगर मुझसे अलग नहीं हो सकता, ना मैं उत्तम नगर से अलग हो सकता। मैंने 20 साल अपनी जवानी के दिए हैं इस इलाके को डेवलप करने के लिए और बचा हुआ जीवन जो भगवान ने मुझे दे रखा है इस इलाके को मैंने दे दिया है। और मैंने आपको कहा है कि आप जनता से पूछें, बेहतर रहेगा कि इन दोनों उम्मीदवारों ने क्या किया है। बिल्कुल है। लेकिन अगर विपक्ष की अगर बात की जाए, यहाँ से पवन शर्मा भी खड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी से जो है पूजा बालियान जी खड़ी हैं, तो इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है। कोई कांटे की टक्कर नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। आप पार्टी और बीजेपी दूसरे तीसरे नंबर की आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। एक नंबर पर उत्तम नगर वाला मुकेश है क्योंकि मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है। मैं उत्तम नगर की जनता का उम्मीदवार हूँ, मैं किसी पार्टी का उम्मीदवार नहीं हूँ। इस बार कांग्रेस ने 2500 देने की बात कही है महिलाओं को, तो ये वादा भी पूरा होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों का मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, 2100, 2500, 3000 पे कि 11 साल से इनकी दिल्ली में सरकार है। उन्होंने ओल्ड एज पेंशन बंद कर रखी है 6.5 साल से। दिल्ली में राशन कार्ड बंद है और आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। बीजेपी वाले भी कह रहे हैं हम देंगे। उनका 11 साल से एलजी है दिल्ली में। किसने मना किया था? मैं मुकेश शर्मा ने तो मना नहीं किया है। उत्तम नगर में जो मुद्दा है वो महानरक और अवैध वसूली। महानरक और अवैध वसूली से छुटकारे के लिए मुकेश शर्मा को उत्तम नगर ने बुलाया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से 2500 देने की बात हुई है मुकेश जी। आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरा कंप्लीट फोकस उत्तम नगर पर है और उत्तम नगर को उत्तम बनाने पर है। तो कह सकते हैं मैं किसी मैनिफेस्टो पर बात नहीं कर रहा हूं आपसे। आपको मुझसे उत्तम नगर की प्रॉब्लम पर बात करनी है तो करिए। उत्तम नगर ये जानना चाहता है कि 11 साल में मुकेश शर्मा के जाने के बाद एक भी नया स्कूल नहीं बना, 3 स्कूल बंद हो गए। उत्तम नगर जानना चाहता है बिंदापुर और मोहन गार्डन में हॉस्पिटल क्यों नहीं बना। उत्तम नगर जानना चाहता है द्वारका कमांड 2 का बिंदापुर का पानी कहां गया। उत्तम नगर जानना चाहता है सड़कें टूटी फूटी क्यों पड़ी हैं। उत्तम नगर जानना चाहता है गलियों में लैट्रिन क्यों बह रही है। 11 साल से भाजपा का सांसद है, 10 साल से निगम पार्षद भाजपा के थे, 10 साल से एमएलए आप पार्टी का है। उनके अपने गांव के अपने घर के सामने की सड़क टूटी हुई है। मुद्दा यहाँ पर ये है, ये मुद्दे नहीं है जो आप मुद्दे गिनवा रही हैं। लेकिन मुकेश जी, आपका जो एजेंडा था, पहले जो प्लान था बिंदापुर में बस टर्मिनल बनाने का, जो कि फेल हो गया। हाँ, आपको पता नहीं है, 11 साल से बना खड़ा है।
उसको ये चालू नहीं कर सके मेरे बाद आज तक। तो अगर आप अगर जाके आप शूट को नहीं करती वहाँ, लोगों से बात करिए। बिल्कुल जाएंगे वहां पर। हाँ, चालू नहीं हुआ आज तक। अरे मेरे बनाए हुए बारात घरों में सफेदी नहीं हुई मैडम, जाले नहीं साफ करवा पाए, नहीं तो क्या बनवाएंगे। तो अगर आप इस सीट से विजय हो जाते हैं तो ये जो टर्मिनल है जो अभी तक बंद है, क्या वो चालू मैंने करेंगे? कहा है, मैंने ही बनवाया था, मैं चालू कराऊंगा। बिंदापुर और मोहन गार्डन में हॉस्पिटल बनवाऊंगा। मेरा 21 सूत्री घोषणा पत्र है, लोग पढ़ रहे हैं, मेरे लिए वो गीता रामायण की तरह है, मैं उसको लागू कराऊंगा। वही अगर आप जीतते हैं तो मेन एजेंडा क्या होगा और सेफ्टी की बात की जाए, क्योंकि दिल्ली जो है सबसे पहला काम महानर्क और अवैध वसूली से छुटकारा दिलवाऊंगा उत्तम नगर को। उत्तम नगर अच्छे दिन नहीं मांग रहा है, उत्तम नगर मुकेश शर्मा वाले पुराने दिन मांग रहा है। सर, उत्तम नगर की बात की जाए तो सबसे पहले जो उत्तम नगर का जो टर्मिनल है, उत्तम नगर ईस्ट टर्मिनल, काफी जाम लगा रहता है, लोगों को काफी परेशानी होती है। मैडम आपको ग्राउंड रियलिटी नहीं पता है, उत्तम नगर टर्मिनल और द्वारका मोड़ दोनों जाम है। हाँ। दोनों को मैं सिग्नल फ्री करा रहा था, उसकी योजना मैंने मंजूर करा दी, जो इन्होंने ठंडे बस्ते में डलवा दी दोनों ने मिलकर। मैं आते ही उत्तम नगर टर्मिनल और द्वारका मोड़ को सिग्नल फ्री कराऊंगा। मेरे जो घोषणा पत्र है उसका नंबर 1 पॉइंट। तो आपसे इस बार एजेंडे जानना चाहेंगे मुकेश जी कि इस बार कौन कौन से ऐसे हमारे दर्शक जो है वो जानना चाहते हैं कि आप आते हैं। उत्तम नगर विधानसभा को सर्वश्रेष्ठ विधानसभा बनाना जो पहले थी, ये मेरा एजेंडा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मुकेश जी। नतीजों के बाद मिलेंगे आपसे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उत्तम नगर चुनाव जीत रहा है, मुकेश शर्मा नहीं, उत्तम नगर की जनता चुनाव जीत रही है, क्योंकि मुझे उत्तम नगर ने बुलाया है। धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने देखा यहाँ पर मुकेश जी हमारे साथ मौजूद थे और उनका जो एजेंडा है, जो पुरानी जो चीज़ें हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। अगर बस टर्मिनल की बात की जाए, बिंदापुर में बस टर्मिनल की भी एक प्लान बनाया गया था, जो कि मुकेश जी ने कहा कि पूरा प्लान तैयार किया गया है, लेकिन यहाँ पर अभी जो टर्मिनल है वो चालू नहीं किया गया है। तो अगर मुकेश जी आते हैं इस सीट से, अगर वो जीतते हैं, तो जो उनके कार्य अधूरे रह गए थे, इनकम्प्लीट रह गए थे, तो इस बार वो पूरे होंगे। और जो उनका एजेंडा है उत्तम नगर को उत्तम बनाने का, तो इस बार वो वादे जो है वो कांग्रेस यानी कि मुकेश शर्मा जी पूरा करेंगे। कैमरामैन पवन के साथ मैं सोनाली तोमर, पॉलिटिकोस न्यूज, दिल्ली। Please subscribe to the channel and download the Politicos app from the links in the description.